जय हिंद साहब। आरंभ करें। आज हमारे टॉपिक है केशव दास। केशव को उक्ति वैचित्र्य का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। केशव के बारे में पढ़ना, रीतिकाल के कवि हैं केशव। केशव दास का जन्म रीतिकाल के हम इसलिए कह रहे हैं इनको, हालांकि केशव के बारे में कई चीजें पढ़ेंगे, लेकिन केशव ने एक कवि प्रिया लिखी है और एक रसिक प्रिया लिखी है। ठीक है, रीतिकाल से पहले ही लिख दी थी इन्होंने, लेकिन रीतिकाल की एक पथ प्रदर्शक पुस्तकें बनी है दोनों ही, ये आपकी कवि प्रिया और आपकी रसिक प्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये रीतिकाल के कालखंड में नहीं है, उनसे पहले के कवि हैं, ये भक्तिकाल के से कवि हैं, लेकिन इनकी रचनाओं के आधार पर अपन इनको क्या मान लें, रीतिकाल की जो परंपरा रही ना, काव्य अंगों के विवेचन करने की परंपरा, तो इन्होंने भी उसी को निर्वाह किया है। तो वो अपन साहित्य के इतिहास में देखेंगे। केशवदास का जन्म बेतवा नदी के तट पर स्थित ओरछा नगर में हुआ, ऐसा माना जाता है। ओरछापति, इसको ओरछा भी कहते हैं, ये झांसी के पास है शायद, जहां तक मुझे ध्यान है। ओरछापति महाराज इंद्रजीत सिंह उनके प्रधान आश्रयदाता थे, जिन्होंने 21 गांव उन्हें भेंट किए थे। बताइए जरा, 21 गांव इन केशव की कविताओं पे प्रसन्न होकर के ऐसे कह लीजिए 21 गांव के राजा बन गए। बताओ, उन्हें वीर सिंह देव का आश्रय भी प्राप्त था। ठीक है, प्रधान आश्रयदाता कौन है? महाराज इंद्रजीत सिंह। साहित्य, संगीत, धर्मशास्त्र, राजनीति, ज्योतिष, वैद्यक सभी विषयों के गंभीर अध्येता थे। केशवदास की रचना में उनके 3 रूप मिलते, आचार्य का, महाकवि का और इतिहासकार का। आचार्य का आसन ग्रहण करने पर केशवदास को संस्कृत की शास्त्रीय पद्धति को हिंदी में प्रचलित करने की चिंता हुई, जो जीवन के अंत तक बनी रही। केशवदास ने ही हिंदी में संस्कृत की परंपरा की व्यवस्था पूर्वक स्थापना की थी। रेखांकित करो भाई पंक्ति को। उनके पहले भी रीति ग्रंथ लिखे गए, पर व्यवस्थित और सर्वांगपूर्ण ग्रंथ सबसे पहले उन्होंने प्रस्तुत किए। उनकी मृत्यु सन 1617 में हुई। प्रामाणिक रचनाएं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्र चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, रतन बावनी का रचना काल अज्ञात है, किंतु उनकी सर्वप्रथम रचना उसे ही माना जाता है। केशव की काव्य भाषा ब्रज है। बुंदेल का निवास होने के कारण बुंदेली शब्दों का प्रयोग किया। संस्कृत का प्रभाव भी है। इस पुस्तक में उनकी प्रसिद्ध रचना रामचंद्र चंद्रिका का एक अंश दिया गया है, जिसमें केशवदास ने माँ सरस्वती की उदारता और वैभव का गुणगान किया है। माँ सरस्वती की महिमा का ऐसा वर्णन ऋषि मुनियों और देवताओं के द्वारा भी संभव नहीं है। दूसरे छंद सवैया में कवि ने पंचवटी के महात्म्य का सुंदर वर्णन किया है। अंतिम छंद में अंगद द्वारा किया गया श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन है। वह रावण को समझाते हुए कह रहा है कि राम का वन, ये आगे अपन देखते हैं। ठीक है, तीन पद दिए गए हैं केशव के, छोटे छोटे 3 पद हैं और उनको देखिएगा। पहले पद में मां सरस्वती की वंदना की गई है। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदार उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद कही कही, हारे सब कही न काहू लही, और भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है केशवदास, क्यों हूं ना बखानी काहू पे गई, पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख, तदपि नई नई। माँ सरस्वती की आराधना करते हुए केशव क्या लिखते हैं? बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, कि माँ जो है ना, वाणी माँ सरस्वती, जग की महारानी, संसार की माँ, जो माँ सरस्वती की जो उदारता है, उनकी जो उदारता है, उसका बखान करने की ऐसी उदारमति, ऐसी उदित मति किसी की भी नहीं है। भाव क्या है कि माँ सरस्वती की उदारता का बखान कर सके ऐसी मति किसी की भी नहीं। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, कि माँ जगरानी की, माँ जगरानी वाणी की, संसार की महारानी माँ सरस्वती की उदारता का बखान करे, ऐसी मति उदित उदार, ऐसी उदार मति किसमें उदित हुई है, कौन की भाई, किसी की भी, मतलब प्रश्न की भाषा में कह रहे किसकी है ऐसी मति, मतलब किसी की भी नहीं है। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप वृंद कही कही, हारे सब कही न काहू लही। देवता प्रसिद्ध ऋषि
सिद्ध लोग, तपस्वियों का समूह है, कहीं कहीं हारे सब कही, सब कह कह करके हार गए। मां सरस्वती की उदारता का बखान करते करते सब हार गए, कहीं न काहू लही, लेकिन कोई भी उस उदारता का बखान कर नहीं पाया है। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है केशवदास, क्यों हूं ना बखानी काहू पे गई। कि भूतकाल में भी बहुत लोगों ने मां सरस्वती की उदारता का वर्णन करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए, वर्तमान में भी लोग कर रहे हैं लेकिन संभव नहीं है, और भविष्य में भी ऐसा कोई नहीं होगा जो मां सरस्वती की उदारता का, उनके गुणों का वर्णन कर पाए। क्यों? जो पति बने चार मुख, कि उनके पति जो हैं उनके खुद के ही चार मुख हैं, ब्रह्मा जी, ठीक है। पूत बने पांच मुख, भगवान शंकर को उनका पुत्र कहा है केशव ने, भगवान शंकर के पांच मुख हैं, वो भी उनकी उदारता का वर्णन न कर पाए। नाती बने षट मुख, अब शंकर जी के बेटे कौन है? कार्तिकेय, ठीक है, उनके जो नाती कार्तिकेय हैं उनके 6 मुख हैं। तो यदि उनके पति 4 मुख वाले, उनके बेटे 5 मुख वाले, उनके नाती 6 मुख वाले, तो वो ही वर्णन न कर पाए तो अपने 1 मुख वाले क्या वर्णन कर पाएंगे? क्यों? कि तदपि नई नई, क्योंकि उनकी उदारता हमेशा नई नई लगती, प्रतिपल उनके गुणों का वैभव जो है वो नूतनता का आभास करवाता है। कुछ न कुछ उनकी उदारता में नाविन्य का दर्शन होता है, इसलिए कोई भी उनकी उदारता का वर्णन नहीं कर पाता। समझ में आ गई बात? ठीक है, पुनः देखना। बानी जग रानी की उदारता बखानी जाई, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप बंद, कही कही हारे सब कही न काहू लही। मतलब मां सरस्वती की उदारता का बखान करे ऐसी उदार मति किसकी है? मतलब किसी की भी। देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज तप ब्रंद, कही कही हारे सब कही न काहू लही। देवता प्रसिद्ध सिद्ध लोग, ऋषिराज, तपब्रंद मतलब तपस्वियों का समूह है, कही कही हारे सब, कह कह करके सब हार गए, लेकिन मां की उदारता का गुणों का कोई बखान न कर पाया, कहीं न काहू लई, कोई भी न कह पाया। भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, भूत में भी उनकी उदारता का बखान हुआ, वर्तमान में भी हो रहा है, और संसार भविष्य में भी उनकी उदारता का क्या करेगा? भावी माने भविष्य बखान करेगा। क्यों हूं ना बखानी काहू पे गई। केशव कहते हैं फिर भी लेकिन कोई भी उनकी उदारता का बखान न तो कर पाया है, न कर पा रहा है, न कर पाएगा। पति बने 4 मुख, पूत बने पंचमुख, नाती बने 6 मुख, तदपि उनके पति कौन? ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, उनके पुत्र शंकर जी 5 मुख वाले हैं, उनके नाती कार्तिकेय जी 6 मुख वाले हैं, वो भी वर्णन नहीं कर पाए। तदपि नहीं, क्योंकि प्रतिपल उनकी उदारता, उनका वैभव, उनका ऐश्वर्य नवीनता का क्या करवाता है? आभास करवाता है। अरे जिन पे माँ की कृपा होती है, मान लीजिए ये केशवी हैं, कभी ये रामचंद्र चंद्रिका लिख रहे हैं, कभी ये जहांगीर जस चंद्रिका लिख रहे हैं, कभी ये विज्ञान गीता लिख रहे हैं, मतलब प्रतिपल कुछ ना कुछ नूतनता हो रही है ना। कोई नया सृजन कर रहा, वो किसकी कृपा है? मां सरस्वती की। कभी कोई क्या सृजन कर रहा, कोई कह रहा बात की चूड़ी मर गई वो भी तो सृजन है, तो वो नया है, ठीक है। एक और हम तुलसी को देखें तो अलग ही प्रकार का सृजन है, कबीर को देखें तो अलग ही प्रकार का सृजन है। तो हर व्यक्ति कुछ नया नया सृजन करता जा रहा है, वो किसकी कृपा से हो रहा है? मां की कृपा से हो रहा है। तो अब आप उसको सीमाओं में बांध सकते हो क्या? नहीं बांध सकते, क्योंकि प्रतिपल नूतनता का आभास करवाता है, ठीक है। अब आगे एक है पंचवटी के वन का वर्णन। पंचवटी वन वर्णन में क्या है भैया? जब पूरा राज समाज भगवान राम जी को लिवाने गया है कि आप वापस आइए, अयोध्या चलिए, सब लोग गए हैं दशरथ जी की मृत्यु के बाद भरत जी के साथ, तो वहां जो है ना उर्मिला भी आई है। उर्मिला कौन? लक्ष्मण की पत्नी। तो सियाजू ने देखा, सीता जी ने देखा कि लक्ष्मण तो हमारे साथ रहते हैं, और विवाह के तुरंत बाद उर्मिला को छोड़ करके आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ सब लोगों के सामने तो ये मिल भी ना पाएंगे, ठीक है। और लक्ष्मण इतने वो मर्यादित आचरण वाले हैं और शर्मीले हैं कि ये कह भी नहीं पाएंगे कि मैं साइड में लेकर के 2 मिनट बतिया लूं, ठीक है, बात कर लूं। अरे भाई पत्नी लगती है उनकी लगती क्या है उनकी पत्नी है वो, ठीक है। तो सियाजी समझ गए कि उर्मिला के भी मन में भाव होंगे, उनकी बहन है भैया, तो जो है ना
सियाजी लक्ष्मण को बुलाते हैं, कुटिया में बुलाते हैं मिलने के लिए। वहां उर्मिला को पहले से बैठा रखा है और फिर कहते हैं मैं आई एक सेकेंड, ठीक है, जैसे लड़का लड़की को दिखाते समय ऐसा ही करते हैं ना ठीक है, एक आप आइए आइए, फिर क्या मैं चाय लेकर के आऊंगी ठीक है तो ऐसा ही है। तो वहां भी लखन भैया जो है ना, हालांकि साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने तो अलग ढंग से प्रस्तुत किया है इसको। अरे उर्मिला भी एक महत्वपूर्ण पात्र है रामचरितमानस के, उपेक्षित पात्र है। जैसे तुलसी ने भी उतना स्थान नहीं दिया, रामायण में भी उतना स्थान नहीं मिला। जो तपस्या लक्ष्मण ने की है वो तपस्या उर्मिला ने भी तो की है भाई। 14 वर्ष जो है वो भी भाई, पति विवाह होने के बाद पति एक इकाई नहीं है, दोनों मिलकर के एक इकाई होते हैं। उसके उस निर्णय की साधना में उसकी भी तो भूमिका है, ठीक है। तो साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने किया क्या, उपेक्षित स्त्री पात्र जो रही उर्मिला, उसी को मुख्य रूप में रख करके ही तो साकेत की रचना हुई थी, ठीक है। तो उर्मिला पे उन्होंने तो बड़ा सुंदर प्रसंग किया कि उनकी चर्चा भी न हो पाई, या लक्ष्मण जी के मन में ये था कि ये मुझे उपालंब देगी, लेकिन वो सामने से ऐसे बोल पड़ती है। कई उसने बड़ा प्यारा लिखा, कभी साकेत पढ़िएगा। खैर, लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी जो है ना वो पंचवटी के वन का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ भगवान रह रहे हैं पंचवटी पे। ये पंचवटी कैसी जगह है, सवैया छंद का उदाहरण है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक गठी, निगटी रुचि मिचु गठी हूँ गठी, जग जीव जतिन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी, गुरु ज्ञान गटी, चहु और नाचती मुक्ति नटी, गुण धुर जटी बन पंचवटी। है, एक बार पढ़ो तो सही यार, बड़ा मजा आ जाएगा। टी शब्द की पुनरावृत्ति की है ना जो केशव ने, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी। थे पढ़ो थे पढ़ो थे पढ़ो थे भी पढ़ो रे, एक बार आप पढ़ो इसको ऐसे प्रवाह के अंदर। गड़बड़ हो गया, मजा नहीं आया। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक गठी, निगटी रुचि मिचु गठी हूँ गठी, जग जीव जतिन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी, गुरु ज्ञान गठी, चहु ओर नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। ऐसे आनंद आता है। सिंधु तर्यो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी, वानर बांधत सोन बंध्यो, उन वारिधि बांध के बाट करी, अजहू रघुनाथ प्रताप की बात, तुमहु दशकंठ न जानी परी, तेलने तूलने पूछ जराई, न जरी जरी लंक जराए जरी। छाड़ दियो हम ही बनरा, बाद में रावण उत्तर क्या देता है, छोड़ दियो हम ही बनर। भाई हमने तो खुद ही छोड़ दिया, ठीक है, उसने तो जाकर के झूठाई जो है ना अपना बड़ाई बड़ाई ठोक दी, ठीक है। खैर अपन पहले ऊपर वाले में आते हैं। सब जाति फटी दुख की दुपटी। देखो यहां पंचवटी की तुलना केशव किससे कर रहे, भगवान शंकर से कर रहे हैं, कि जैसे गुण भगवान शंकर में है वैसे ही गुण किसमें है, इस पंचवटी नामक तीर्थ स्थान पर है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कि यहां कोई भी व्यक्ति आए किसी भी जाति का, सब जाति किसी भी जाति का आए, उसकी दुख की कंबल फट जाएगी, दुपटी, उसकी दुख की जो दुपट्टा है, उसका दुख की जो उसकी कंबल है वो फट जाएगी, मतलब वो दुखों से मुक्त हो जाएगा। जैसे भगवान शंकर की कृपा से व्यक्ति दुख मुक्त हो जाता है। अरे शिव, शिव मानी होता है मंगल, उसके जीवन में मंगल ही मंगल होता है। वैसे पंचवटी नामक तीर्थ स्थल पर आकर के व्यक्ति दुखों से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहां एक गठी। और यहां एक कपटी व्यक्ति एक घड़ी भी नहीं रह सकता। इसके दो भाव हैं। ये इतना पावन तीर्थ स्थल है कि यहां आकर के व्यक्ति के मन में जो कपट के भाव है वो शांत हो जाते हैं, और वो किसकी ओर उन्मुख हो जाता है, धर्म की ओर, सत्य की ओर उन्मुख हो जाता है। हम ये भी कह सकते कि कपटी व्यक्ति यहाँ रह ही नहीं सकता, वो यहाँ तो यहाँ से भाग जाएगा, ठीक है, और यहाँ रुकेगा तो उसके हृदय के कपट के भाव जो है ना वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। जैसे भगवान शंकर की कृपा होने के बाद व्यक्ति के मन के पाप जो है ना शांत हो जाते हैं, यहाँ ये भाव है। निगटी रुचि मिचु गठी हूँ गठी, जग जीव जतिन की छूटी तटी। और यहाँ आने के बाद व्यक्ति को मृत्यु से रुचि घट जाती है। मतलब अरे जो तपस्वी लोग होते हैं, जो साधुजन होते हैं, वो मृत्यु की भी प्रतीक्षा करते हैं, मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाते हैं। कारण कि मृत्यु होने के बाद व्यक्ति जो है शांत हो जाता है और वो विश्राम करता है, ठीक है, और वो वैकुंठ में चला जाता है। कई भाव यहाँ अपन ले सकते हैं। जो ये लिखा है ना, निकटी रुचि मीचु, मीचु मानी मृत्यु, रुचि मानी रुचि,
तो निगटी रुचि मीचु गठी हु गठी जग जीव जतिन की छूटी तटी, कि भाई यहां आने के बाद व्यक्ति के हृदय में और योगियों के हृदय में मोक्ष और मृत्यु, यहां दोनों भाव ले सकते हैं, उसका भाव भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि वो मृत्यु के बाद जो सुख लेने वाले हैं, मोक्ष का जो आनंद लेने वाले हैं, वह आनंद की अनुभूति यहां उनको जीते जी हो जाती है। तो इसलिए वो यही प्रकृति प्रेम को जीना चाहते हैं। उनकी मृत्यु की रुचि, उनकी मोक्ष की रुचि घट जाती है। गठी जग जीव जतिन की छूटी तटी, और संसार के जो जीव हैं उनकी संसार के प्रति जो एक मोहासक्ति का भाव है, वो यहाँ आने के बाद उन्मिलित हो जाता, शांत हो जाता है। अग ओग की बेरी कटी बिकटी, और यहां पाप की जो बेड़ियां हैं, अग ओघ, पाप की बेरी, बेरी मानी बेड़ियां, कटी बिकटी, विकट बेड़ियां, पाप की जो विकट बेड़ियां हैं वो यहां आने के बाद कट जाते हैं, मतलब व्यक्ति पाप मुक्त हो जाता है। निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, और इसके निकट आने पर गुरु ज्ञान रूपी घट प्रकट होता है, मतलब यहां आने के बाद ज्ञान का प्रकाश होता है। हो सकता है वहां बड़े साधुजन भी रहते होंगे, ये भाव यहां आने के बाद व्यक्ति को गुरु मिल जाते हैं, तो उसमें हृदय का क्या, हृदय में किसका प्रकाश होता है, ज्ञान का प्रकाश होता है। चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी गुण, और यहां मुक्ति रूपी नर्तकी चारों ओर नाचती रहती है। जैसे भगवान शंकर के सामने मृत्यु रूपी नटी, अरे महाकाल उन्हीं को कहते हैं ना, काल के काल महाकाल, तो मृत्यु रूपी यहां मुक्ति शब्द का प्रयोग लिया है, तो अपन भी वही लेंगे। मुक्ति रूपी नटी, नटी मानी नर्तकी, जैसे भगवान शंकर के सामने नृत्य करती है, वैसे यहां भी नृत्य करती रहती है। भाव क्या है, यहां आने के बाद व्यक्ति सांसारिक बंधनों से पूर्णतः क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। चहु ओरनी नाचती मुक्ति नटी, चारों ओर मुक्ति रूपी नटी नाचती है। गुण धुरजटी, धुरजटी किसको कहते हैं, भगवान शंकर को। तो इस पंचवटी में भी किसके गुण है, भगवान शंकर के गुण है। किसमें है, वन पंचवटी, इस पंचवटी वन में भी किसके गुण है, धुरजटी के गुण है। धुरजटी कौन है, भगवान शिव। अब समझ गए केशव को उक्ति विचित्र का कवि क्यों कहते हैं, किस बात को किस ढंग से कह देते हैं और किस ढंग से लिखते हैं। ठीक है, आगे देखो अंगद महाराज क्या कह रहे हैं भैया। अरे अंगद गया कहां, रावण के पास। अंगद कहां गया, रावण के पास। और रावण ने करे को वानर, ये वानर कौन है, ये वानर कौन है। देखो इसका एक प्रसंग मैं आपको सुनाता हूं। आज सुबह सुबह मैं एक छंद पढ़ रहा था, मैं हो सकता है मेरे दिमाग से निकल जाए, आपको सुनाता हूं। वो रावण के पास गया, कौन, अंगद गया। तो अंगद, रावण ने पूछा, रे कपि कौन तू। देखना यहां, देखना तो केशव की एक विशेषता ध्यान रखना, केशव संवाद योजना में निपुण है। केशव किस में निपुण है, संवाद योजना में। रे कपि कौन तू, एक ही छंद की पंक्ति है। ये प्रश्न किसने किया, रावण ने किया कि रे कपि कौन तू। तो उत्तर क्या देता है, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को। अंगद उत्तर क्या देता है कि अक्ष को मारने वाले जो दूत आए थे, कौन, हनुमान जी, ठीक है, बलि रघुनंदन जू को, मैं भी उन रघुनंदन का दूत हूं, मैं भी उन रघुनंदन का क्या हूं, दूत। प्रश्न देखना उत्तर किस ढंग से दे रहे, रे कपि कौन तू, रे कपि कौन तू, अक्ष को घातक दूत बलि रघुनंदन जू को, रघुनंदन का दूत हो। को रघुनंदन, रघुनंदन कौन है, को रघुनंदन रे, रे अपमान की भाषा में, को रघुनंदन रे, त्रिशरा खर दूषण दूषण भूषण भू को। कौन है जो त्रिशरा खर दूषण को मारने वाले और संसार के आभूषण है, मैं उन रघुनंदन का दूत हूं। त्रिशरा खर दूषण कौन है, रावण के भाई। अरे रावण के कौन है, तो वो को क्या पूछता है, को रघुनंदन रे, एक त्रिशरा खर दूषण दूषण भूषण भू को, कि त्रिशरा खर दूषण को मारने वाले संसार के भूषण में भगवान राम का दूत हूं। तो कहता सागर कैसे तरियो, प्रश्न पूछता सागर कैसे तरियो, एक जस गोपद, एक जैसे गाय का खुर है। उत्तर देखना, रावण का अपमान देखना, एक सागर कैसे तरियो, एक जस गोपद, एक जैसे क्या हो, गाय का चिन्ह होता है ना, छोटा सा गाय पैर रखती है, उतनी, मुझे तो कोई जोर ही नहीं आया। एक काज कहा, काम क्या है, एक सिया चोर ही देखो, एक सिया के चोर को देखने आया। ये देखना, ये है क्रीड़ा कवि की। एक सागर कैसे तरियो, एक जैसे गोपद, काज कहां, एक सिया चोर ही देखो, एक सिया के चोर को देखने, एक कैसे बंधायो, बंधा कैसे फिर, एक जू सुंदरी तेरी छुई हग सोवत पातक लेखो, एक तुम्हें मैंने रात को सुंदरी के साथ सोते हुए देख लिया था, उससे मेरे ब्रह्मचर्य का रास हो गया, इसलिए मैं बंध गया।
ठीक है। ये कौन है? केशव है। ये कौन है? केशव। रे कपि कौन तू, एक रे कपि कौन तू, एक अक्ष को गातक धूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे, त्रिशरा खर दूषण दूषण भूषण भू को, सागर कैसे तरियो जस गोपद काज कहां, सिय चोर ही देखो, कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई हग सोवत पातक लेखो। ये कौन है? केशव है। अब रावण को क्या कहता है? कौन? अंगद। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। देखा, संवाद योजना बड़ी अद्भुत है केशव की। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। अरे उनका बंदर तो समुद्र लांघ करके आ गया, उनका बंदर तो समुद्र लांघ करके आ गया हनुमान जी। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। और तुमसे तो लक्ष्मण जी की खींची गई धनुष की रेखा पार नहीं हुई, अंतर कर ले तू, तुमसे एक रेखा पार नहीं हुई और वो समुद्र लांघ करके आ गए। अरे सिया जी के आगे लखन भैया ने वो खींची थी ना लक्ष्मण रेखा, किसके पार मत आइएगा, तुमसे तो वो पार नहीं हुई एक रेखा, धनुष की खींची गई रेखा। और उनका बंदर, खुद नहीं, उनका एक वानर क्या लांघ के आ गया? समुद्र। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। और वानर बांधत सो न बंध्यो, उन वारिधि बांध के बाट करी। और तुमसे उनका एक बंदर नहीं बांधा गया और वारिधि बांध के बाट करी, और उन्होंने समुद्र को बांध करके बाट मानी रास्ता बना दिया। तुमसे उनका बंदर नहीं बांधा गया और उन्होंने समुद्र को बांध दिया है। और श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंठ न जानी परी, हे दशकंधर रावण, हे दशकंठ रावण। इतना कुछ होने पर भी तुम्हें भगवान रघुनाथ के प्रताप समझ में नहीं आया क्या? तेलनी तूलनी पूछ जराई न जरी जरी लंक जराई जरी, कि उनके बंदर के तेल तूल सब कुछ लगा दिया पूछ जलाने के लिए, वो तो जरी सी जली नहीं, हल्की सी भी नहीं जली, और जब जली तो गढ़ लंक जराई जरी, तो लंका को जला के जल गई। ठीक है, तो मतलब एक और तो रावण की जो विफलताएं हैं वो ली, एक और उनके दूत की सफलताएं ली। दूत की सफलताओं की बात कह के कह दिया ये तो उनकी दूत का प्रताप था, सोच ले वो खुद कैसे होंगे। ठीक है, अब रावण तो खुद कुमति थी, ये छाड़ दियो हम ही बनरा, कि हमने तो खुद ही बानर को छोड़ दिया। अक्ष मरियो चपी बालक वाद ही जाए प्रशस्ति करी। और जो अक्ष कुमार है ना, वो तो भीड़ के अंदर बालक था, दब करके मर गया, उसने जाकर के झूठ ही जो है ना लोगों को बता दिया। ताल बिंधे अरु सिंधु बंध्यो, यह चेटक विक्रम कौन कियो। फिर वो पूछता है कि तो फिर ये बता कि समुद्र कैसे बांध दिया गया, वापस अंगद प्रश्न करता है। तो वो रावण क्या कहता है? नर को बपुरा, वानर को बपुरा, पल में सुरनायक बांध लियो। अरे क्या नर बांदर की बात करता, मैंने तो देवताओं की राजा को एक पल में बांध दिया। माने थोड़ी लखन खराब है। ठीक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो ये कौन है महाराज? केशव है। कौन है? केशव। तेलनी तूलनी पूछ जरी जरी न जरी, जरी लंक जराए जरी। यमक है, जरी के कई अर्थ निकल रहे हैं। जरी मानी जरासी, जरी मानी जली, जरी मानी जड़ी हुई। अरे लंका सोने से जड़ी हुई थी, तो आग लगेगी तो सोना पिघलेगा नहीं क्या? तो जड़ी हुई लंका जो थी वो पिघल करके वहां जो है ना समुद्र में सोना मिल गया। बताइए जरा, बोलो ये कौन है महाराज? केशव महाराज है। तो आनंद आया कि नहीं केशव को पढ़ने में? सबसे ज्यादा आपको उसमें आया काज कहाँ के सिया चोर ही देखो। एक काज क्या है कि सिया के चोर को देखना है, ये केशव है। केशव के लिए ऐसे कहा जाता है, रामचंद्रिका की रचना केशव ने एक रात में कर दी। हालांकि ये अतिशयोक्ति लगती मुझे, इतना बड़ा ग्रंथ जो है एक रात में लिखा जाना असंभव है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि तुलसीदास जी से मिलने केशव आए थे काशी, तो तुलसी ने केशव का परिचय करवाया बाकी लोगों से कि ये प्राकृत भाषा के कवि हैं। ये सुनकर के केशव को अपने अपमान की अनुभूति हुई कि ये मेरा अपमान हो गया। तुलसी का सम्मान रामचरितमानस से था, इसलिए केशव ने बाद में रामचंद्र चंद्रिका की रचना कर डाली। ये है कौन? केशव। केशव वैसे तो कालखंड के हिसाब से तो भक्ति काल के समय के कवि हैं, लेकिन इन्होंने रीति काल का सबसे सुंदर ग्रंथ या कहूँ प्रतिनिधि ग्रंथ कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये जो है ना रीति काल के भी 50 वर्ष पहले लिख दिया था। ठीक है, इसलिए इनके काव्य शैली के हिसाब से हम रीतिकाल के आचार्य इन्हें मानते हैं। खैर वो उस समय शुक्ल को लेकर के पढ़ेंगे। और इसी के साथ आज की इस कक्षा को देते हैं विश्राम। सिंधु तरियो उनको बनरा, तुम पे धनुरेख गई न तरी। ऐसे पढ़ा कर ऐसे क्या है, ऐसे साहित्य के विद्यार्थी याद क्यों कौन रहे? ब्राह्मणी प्राणायाम कितने ने चालू कर दिया? आधे लोगों ने कर दिया। धन्यवाद, साधु थे भी करया करो रे। ओके, जय हिंद।